तो आज मैंने एक स्टोरी सुनी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बार की बात है, एक बूढ़ा इंसान था जो कि अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता था कि किसी को भी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। किसी को भी उसके कुछ आदतों की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी को नाप तोल नहीं लेना चाहिए। और उसके 4 बच्चे थे, तो वो एक छोटा सा काम क्या करता है कि एक पीयर ट्री, एक नाशपाती का पेड़ होता है उसके गांव से कुछ दूर, और वो अपने बेटों को एक एक करके उस पेड़ के पास जाने को कहता है, और अलग अलग सीजन्स में कहता है। तो पहला बेटा गर्मियों में जाता है, दूसरा बेटा फिर स्प्रिंग में जाता है, तीसरा बेटा सर्दियों में जाता है, चौथा बेटा बारिश वाले सीजन में जाता है। ऐसे करके सारे बेटे अलग अलग सीजन्स में उस पेड़ के पास जाते हैं। और साल के एंड में वो बूढ़ा इंसान उन चारों अपने बच्चों को बुला के पूछता है कि तुमने क्या देखा। तो पहला बेटा जवाब देता है कि पेड़ बहुत गंदा दिख रहा था, पेड़ बहुत सूखा हुआ था, एकदम बस उसकी मुड़ी हुई टहनियाँ थी और बिल्कुल घटिया सा पेड़ था। उसने दूसरे बेटे से पूछा। दूसरा बेटा जवाब देता है, अरे नहीं, तुम तो गलत बोल रहे हो। उस पेड़ पर तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बर्ड्स उग रही थी, पेड़ की पत्तियां उग रही थी, और एक न्यू होपफुल लाइफ की वो फीलिंग दे रहा था, एक गुड वाइब्स दे रहा था। तीसरे से पूछता है, बोले अरे तुम दोनों गलत हो। जब मैंने देखा तब वो पेड़ तो पूरा का पूरा पत्तियों से ढका हुआ था और उस पे फूल खिल रखे थे। ऐसी स्मेल, चारों तरफ ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे बस किसी ने सेंट छिड़क रखा हो आसपास। चौथा बोलता है कि मैं जब गया तब मैंने तो उस पर फ्रूट्स लगे हुए देखे थे जिनसे टेस्टी फ्रूट्स मैंने आज तक नहीं खाए, जिससे टेस्टी नाशपाती मैंने आज तक नहीं खाई। तब उन चारों बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है कि तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, कि मेरी बात सही है, मेरी बात सही है, मैंने पेड़ को ढंग से देखा, मैंने पेड़ को ढंग से देखा। और तब बूढ़ा वो आदमी जो होता है वो जवाब देता है कि इस तरीके से किसी भी चीज की व्याख्या करना ही गलत है, क्योंकि हमने उस चीज के सिर्फ एक हिस्से को जान पाए हैं, हम उसके जीवन के सिर्फ एक हिस्से को जान पाए हैं। जब तक हम उसके जीवन को पूरा ना समझ ले और उसकी हर एस्पेक्ट को अच्छे से जान ना ले, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं बनता और ना हमारी कोई ऐसी सेंस बनती है कि हम उसकी लाइफ को जज कर पाए। कहानी का सार यह है कि हमें किसी को भी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किन स्थितियों से गुजर रहा है, और अगर वो उन स्थितियों से गुजर भी रहा है तो उसको हम बेफालतू की सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हमें असलियत में नहीं पता कि उस बंदे के साथ अभी क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ को पूरा एक्सप्लोर करेंगे तभी हम कोई ढंग के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू।